दोस्तों, आदमी का मन जो है ना, हमेशा भटकता रहता है, कुछ न कुछ सोचते रहता है। और ये भटकाव जो है ना, वो आदमी को एक स्थिर मन को नहीं बना सकता। इसलिए आपको अपने मन को बस में रखना है। कैसे रख सकते हैं सर? उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। मन को बस में रख करके प्रभु को चरणों में लगाना बड़ा कठिन है। मन को बस में रख करके प्रभु के चरणों में लगाना बहुत कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए कोई मन तैयार ही नहीं होता। लेकिन इसे मनाए कैसे? मन को मनाए कैसे? एक शिष्य ने सर, उसका मन किसी भगवान की साधना में नहीं लगता था। उस शिष्य का साधना करने की इच्छा भी उसके मन में थी, लेकिन वो साधना मन नहीं लगता था। वो अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मन नहीं लगता और साधना करने का मन तो होता है मेरा, लेकिन मन नहीं लगता। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मन लगे और साधना भी मेरी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। अगले दिन सुबह सुबह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, सामने रास्ते में छोटे कुत्ते के बच्चे हैं, उनमें 2 बच्चों को उठा लाओ। जाओ 2 बच्चों को उठा लाओ, कुत्ते के बच्चों को, उनकी हफ्ता भर तुम देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुन करके भक्त चकरा गया। लेकिन क्या करे, गुरुदेव जी का आदेश हुआ था। वो 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया। जैसे ही छोड़ा वो भाग गए। फिर पकड़ कर लाया, लेकिन वो फिर भी भाग गए। अब उसने पकड़ कर लिया, दूध और रोटी खिलाई पिल्लों को। उनके पास वो धीरे धीरे पिल्ले रमने लगे। सप्ताह भर में उनकी ऐसी सेवा यत्न पूर्वक किया कि अब वो उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो पिल्ले। वो जहां भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देखकर गुरु का दूसरा आदेश दिया, इन पिल्लों को भगाओ दो तुम। भक्त के लाख प्रयास करने पर वो पिल्ले भागे नहीं। तब गुरु ने कहा, बेटा देखो, शुरुआत में बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने इनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार जितना समय हम भगवान के पास बैठेंगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध और आनंद में हमारा रमता जाएगा मेरा मन। फिर हम चलती फिरती पूजा करते हैं तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितना ज्यादा देर तक ईश्वर के पास तुम बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर में रसता जाएगा, तुम्हारा रसता जाएगा। वो ईश्वर का रस का मधुपान करेगा। वो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा कि उनके बिना तुम रह ही नहीं पाओगे। ईश्वर के बिना तुम रह ही नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को बस में करने का मर्म तो उसको समझ में आ गया। कैसे भगवान को अपने बस में कर सकते हैं, अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका मर्म समझ में आ गया। और गुरु की आज्ञा से भजन और सुमिरन करने चल दिया। बिनु गुरु से ज्ञान कहा, उसने बोला, सर ऐसा है, मन जो है ना जल जैसा होता है। मन जल जैसा होता है। जैसे जल में जिसमें भी मिला दो उस जैसे रंग का हो जाता है, जैसे जिसमें मिला दोगे उसी रंग का हो जाता है। ऐसे ही मन को संसार में मिला देंगे तो संसार का मन रंग में चढ़ जाएगा। अगर संसार में मिलाओगे, संसार का रंग उसमें चढ़ जाएगा। लेकिन संसार तो मैला है, इसीलिए इस संसार में मन लगाने से हमारा मन भी मैला हो जाता है। तमाम किस्म की बुराइयां मन में पैदा हो जाती हैं। इस संसार में रमने से ईर्ष्या, घृणा, क्रोध सब चीज जो है ना, ये भरे हुए हैं। इसलिए सब अगर संसार में रमाएंगे ना, तो ये सब चीजें जो है ना आपके मन को मैला कर देंगी। और इसलिए संसार में मन लगाने से हमारा मन भी जो मैला हो जाता है, संसार में आप उसी में लगे हैं संसार में, तो आपका मन भी उसी तरह हो जाएगा। इसलिए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ।
प्रभु में लगाओ, प्रभु के सुमिरन में लगाओ, भक्ति में लगाओ। वही सबसे श्रेष्ठ होता है। जो भगवान में रम जाता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है सब। इसीलिए अपने मन को संसार में न लगाकर प्रभु के चरणों में लगाओ ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। धन्यवाद।